हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोगों को कोशिका जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उस कोशिका टॉपिक में आज का चौथा लेक्चर जो है हम लोगों को देखना है। हम आपको बता दें कि रचना के आधार पर जो कोशिकाएं हैं उसको दो भाग में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। इसको लिखते हैं रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। देखिए, रचना के अगर हम आधार पर कोशिका का बात करें तो कोशिका जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल और फिर यूकैरियोटिक सेल, इसको भी बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। सुनिए, प्रोकैरियोटिक और फिर यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या होता है। पहले हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। क्या होता है? प्रीमिटिव। और प्रीमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये क्या होगा? प्राचीन टाइप का होता है। और प्राचीन टाइप कहने का मतलब ये है कि ये जो है कोशिकाएं क्या होगी? अविकसित होगी। तो यहां से अगर हम एक चीज को पकड़ लेते हैं कि प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और प्रीमिटिव का मतलब है प्राचीन और प्राचीन का मतलब होता है अविकसित। क्या होगा? अविकसित। तो इसमें कोशिका क्या होगी? अविकसित। और इसके जस्ट विपरीत यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा कि कोशिकाएं विकसित। तो अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें, किसका डिफिनेशन? प्रोकैरियोटिक सेल का, तो इसका डिफिनेशन होगा वैसी कोशिकाएं। फर्स्ट का डिफिनेशन लिख रहा है वैसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक वैसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक व्यवस्थित तथा संगठित होता है। जिसमें केंद्रक क्या होगा? व्यवस्थित होगा और फिर संगठित होगा। केंद्रक व्यवस्थित तथा संगठित होगा तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। डिफिनेशन होगा कि वैसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक व्यवस्थित तथा संगठित नहीं होता है। क्या होगा? ये विकसित प्रकार का नहीं होगा, प्राचीन कोशिका है, इसलिए इसमें केंद्रक व्यवस्थित तथा संगठित नहीं होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? संगठित नहीं होता है, नहीं होता है। उसको बोला जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोला जाएगा?
प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण होता है जैसे जीवाणु की कोशिका, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल किसका उदाहरण है? तो प्रोकैरियोटिक का। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन कोशिका, इसमें केंद्रक जो है व्यवस्थित तथा संगठित नहीं होगा। और इसके विपरीत बात करें यूकैरियोटिक का, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसी कोशिकाएं या फिर वैसी विकसित कोशिकाएं जिसमें केंद्रक व्यवस्थित तथा संगठित होता है। प्रोकैरियोटिक अविकसित होगा और यूकैरियोटिक क्या होगा? विकसित होगा। तो आइए हम इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। दूसरा, वैसी विकसित कोशिका, वैसी विकसित कोशिका जिसमें केंद्रक व्यवस्थित तथा संगठित, व्यवस्थित तथा संगठित होता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। ध्यान रखना है कि यदि कोशिकाएं अविकसित है तो फिर प्रोकैरियोटिक, कोशिकाएं विकसित है तो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो है व्यवस्थित और संगठित नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक में जो केंद्रक है व्यवस्थित और संगठित होता है। एग्जाम्पल, जैसे जितना सारा भी बहुकोशिकीय जीव होता है, लिख सकते हैं बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब पिछले क्लास में हम आपको बता दिए हैं कि एक कोशिकीय जीव और फिर बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। आइए इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है, इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। तो आइए हम दोनों के बीच जो है अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, हम लोग इसको टैबला फॉर्म में बना लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे तरफ लिख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, प्रो कहने का मतलब होता है प्रीमिटिव, है प्रीमिटिव कहने का मतलब है प्राचीन, और फिर यूकैरियोटिक में क्या होगा? जब ये प्राचीन होगा तो ये जो है विकसित होगा। तो आइए हम दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं एक बार। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल और फिर देखिए, पहला अंतर लिखेंगे
प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होता है, जबकि इधर क्या हो जाएगा, इसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका विकसित नहीं होता है अर्थात अविकसित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है। अब देखिए, जब इसमें कोशिका अविकसित है तो इसका केंद्रक भी क्या होगा, अविकसित। हम यहाँ से 2 नंबर अंतर लिख सकते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक में इसमें केंद्रक व्यवस्थित, इसमें केंद्रक व्यवस्थित तथा संगठित नहीं होता है, जबकि इसके विपरीत यूकैरियोटिक में क्या होगा कि इसमें केंद्रक व्यवस्थित भी होगा और फिर संगठित भी होगा। तो हम इधर लिख सकते हैं कि इसमें केंद्रक, किसमें, यूकैरियोटिक में, तो इसमें केंद्रक व्यवस्थित तथा संगठित होता है। इसमें केंद्रक क्या होगा, व्यवस्थित भी होगा और फिर संगठित भी होगा यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट का बात करें तो तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, मतलब जो भी ऑर्गेनेल्स होगा, जो कोशिकांग हम जिसको बोल रहे हैं, कोशिकांग जो है लगभग न के बराबर होता है। तो नेक्स्ट लिखते हैं तीसरा, प्रोकैरियोटिक में तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि इधर का अगर हम बात करें, मतलब किधर, यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होगा, पाया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, नेक्स्ट अगर अंतर का हम लोग बात करें, अगर चौथे अंतर का हम बात करें, चौथे अगर अंतर का बात किया जाए तो इसमें जो राइबोसोम होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसमें जो राइबोसोम होगा वो छोटे आकार का होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका राइबोसोम बड़े आकार का होता है। तो हम यहाँ चौथा नंबर लिख सकते हैं कि इसमें राइबोसोम छोटे आकार का होता है, या फिर अविकसित प्रकार का होता है। राइबोसोम जो है ज्यादा डेवलप नहीं होगा। अगर हम इधर बात करें तो हम इधर लिख सकते हैं कि इसमें राइबोसोम, किसमें, यूकैरियोटिक में, इसमें राइबोसोम बड़े आकार का होता है, इसमें राइबोसोम बड़े आकार का होता है।
राइबोसोम क्या होगा, बड़े आकार का होगा। नेक्स्ट अंतर भी देखते हैं हम लोग। अगर हम पांचवें अंतर का बात करें तो इसका आकार अगर देखा जाए तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इसका आकार तो प्रोकैरियोटिक सेल का हम लिख सकते हैं कि इनका आकार कितना, तो 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। वैसे ही अगर हम यूकैरियोटिक का बात करें तो इनका आकार 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच होगा। आइए नेक्स्ट अंतर देखते हैं। छठे अंतर का अगर बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है ऑर्गेनेल्स, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, मतलब कोशिका में उपस्थित छोटा छोटा भाग, तो इसमें जो कोशिकांग है न के बराबर होता है या फिर ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें कोशिकांग जो है ज्यादा पाया जाता है। तो अगर हम छठा अंतर का बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इनमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इनमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इनमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। और इधर लिख सकते हैं कि इनमें कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग कहने का मतलब होता है कि कोशिका में उपस्थित छोटा छोटा अंग, जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। आइए लास्ट अंतर का बात करते हैं। इसमें कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और फिर अर्धसूत्री विभाजन। इसकी जानकारी हम लोग उच्चतर क्लास कक्षाओं में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग को समझना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें कोशिका विभाजन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। लिख सकते हैं अंतर नंबर है 7। इनमें कोशिका विभाजन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। द्विखंडन विधि द्वारा होता है। अगर हम वही बात करें यूकैरियोटिक सेल के लिए तो इसमें जो है कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। लिख सकते हैं 7 नंबर कि इसमें या फिर इनमें कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो अब ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल और फिर यूकैरियोटिक सेल में अंतर जो है आपको स्पष्ट हो गया होगा। हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर पाए। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम आपको अभी बताएं कि रचना के आधार पर कोशिका जो है 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और फिर यूकैरियोटिक कोशिका। अगर हम प्रोकैरियोटिक का बात करें, यदि हम प्रोकैरियोटिक का बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये जो है अविकसित प्रकार का होता है। किस प्रकार का होगा?
अविकसित प्रकार का होगा। अविकसित कहने का मतलब होता है कि इसमें जो केंद्रक होगा वो व्यवस्थित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है पहला में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है। दूसरा अंतर लिखा गया है कि इसमें केंद्रक व्यवस्थित तथा संगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक व्यवस्थित तथा संगठित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है व्यवस्थित भी होता है और फिर संगठित भी होता है। तीसरे अंतर का बात करें तो इनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि इनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। चौथे अंतर का बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो इनमें राइबोसोम छोटे आकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में राइबोसोम बड़े आकार का होता है। पांचवा अंतर का बात करें तो इसमें जो है कोशिका का आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है इनमें कोशिका का आकार 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अगर प्रोकैरियोटिक में नेक्स्ट अंतर का बात किया जाए तो इनमें सभी कोशिकांग जो है नहीं पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन द्विखंडन विधि द्वारा होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले लेक्चर को लेके इसी कोशिका टॉपिक से ही। अब वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।